मैं एक बात हमेशा कहती हूं, खास करके युवाओं से, भगवान की बराबरी नहीं करते। शास्त्र भी इजाजत नहीं देते इस चीज की कि भगवान की बराबरी, उनकी नकल नहीं करनी, उनसे सीख लेनी है, क्योंकि नकल कर नहीं सकते हम। और अगर करनी है तो पूरी करना। फिर अपने हिसाब से चीजें मत चुनो कि आज नशा भोले बाबा के नाम पे हो रहा है, कि वो भी तो करते हैं, वो जहर भी पीते हैं, पियो, दोनों करो ना। फिर श्री कृष्ण के लिए कहते हैं रास किया, ये विवाह किए, गोवर्धन पर्वत भी उठाया, उठाइए। 7 फनों के सर्प पे नृत्य किया, 7 फन छोड़ो, एक फन के सामने 10 मिनट खड़े रहो, कर सकते हो तो फिर बाकी बराबरी भी नहीं करना। तो भोले बाबा ने विष ग्रहण किया, फिर मंथन होता है, फिर कई चीजें निकली, उच्च श्रेवा घोड़ा, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी माता वरमाला लेकर निकलती है, विष्णु भगवान के गले में वरमाला डालती है, तब से भगवान का नाम पड़ा लक्ष्मी नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। फिर अमृत निकलता है तो दोनों युद्ध करने लगते हैं। तब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। कौन सा अवतार लिया? इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान। अब दैत्य कामी है, कामी व्यक्ति केवल सुंदरता देखता है, इसलिए उसके हाथ से हमेशा अमृत यानी गुण छूट जाते हैं, क्योंकि उसका ध्यान केवल सुंदरता पे होता है। तो दैत्य यहां पे इतने कामी है कि अमृत भूल गए, भगवान के पीछे पीछे जाने लगे। भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया, पर एक दैत्य ने भगवान को पहचान लिया, तो वो चुपचाप देवताओं की श्रेणी में खड़ा हो गया। भगवान ने गलती से उसको भी अमृत पिला दिया, पर जब तक समझ आया, सुदर्शन चक्र फेंका, सर धड़ अलग कर दिया, तब तक अमृत ने अपना काम कर दिया था। तब से वो 2 दैत्य बने, राहु और केतु। अब यहां पर ब्रह्मचर्य का पालन करके, धर्म का कवच पहन के दैत्यों ने 3 लोक 14 भुवन फिर से ग्रहण कर लिए। और यहां पर अब वो गलती नहीं कर रहे तो भगवान तो मार भी नहीं सकते ना। तो देवताओं की माता अदिति ने भगवान से प्रार्थना करी, तो भगवान उनके यहां वामन अवतार ग्रहण करते हैं। कौन सा अवतार? बटुक रूप भगवान का, छोटे से, इसलिए बाल लीलाएं है नहीं, उन्होंने रूप ही छोटा लिया। अब वो दैत्यों के पास जा रहे हैं। बलि को दैत्यों का राजा बनाया गया है, एक यज्ञ में बैठे हैं। भगवान ने बाहर आवाज लगाई भिक्षा के लिए, आवाज लगाई तो बलि उठते हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा जितना दान करना था कर लिया, अब नहीं उठना। तो भगवान कैसे तैसे उसको बाहर बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी आवाजें लगा रहे हैं। बलि उठकर जाते हैं, जाकर उन्होंने कहा बताओ क्या चाहिए? आज पता नहीं मन कर रहा है अपना सब कुछ लौटा दूं। तो भगवान ने कहा ज्यादा नहीं चाहिए, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं, हमें बस 3 पग भूमि चाहिए। क्या चाहिए? 3 पग भूमि मतलब 3 पग भूमि मतलब है 3 कदम। 3 कदम रखेंगे, जितनी जमीन आएगी वो जमीन उनकी। तो बलि हंसने लगे, ये आप छोटे छोटे पैर आपके, इसमें कितना आ जाएगा? अरे आप बोलिए ना, मैं आपको अपना आधा राज्य दे दूं। भगवान के नहीं नहीं, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं, बस 3 पग भूमि। अब शुक्राचार्य जी को थोड़ा शक हो रहा है, बार बार 3 पग भूमि 3 पग भूमि। उन्होंने किए अपने नेत्र बंद। सामने तो शुक्राचार्य जी ने कहा बलि मना कर दो,
अरे ये विष्णु है, 3 पग भूमि में तुम्हें कंगाल कर देगा। बलि कहे अब तो वचन दे दिया, और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि मुझसे मांगने खुद भगवान आए। दी मैंने 3 पग भूमि। भगवान ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। बढ़ते बढ़ते भगवान ब्रह्मांड तक जाते हैं। पहला कदम रखते हैं, पूरी पृथ्वी नाप लेते हैं। दूसरा कदम रखते हैं, पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं। 2 चरणों में भगवान ने सब कुछ ले लिया। अब भगवान ने बलि से कहा, तीसरा पैर कहां रखूं? बलि कहे एक बात बताइए, दान बड़ा कि दानी बड़ा? बताओ कौन बड़ा? दानी। वो कहे तीसरा कदम मुझ पे रखिए। तो भगवान अपना तीसरा पैर रख